हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज के जो करंट अफेयर्स में हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा आप उसे इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पर पीछे शादी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पहले क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि हाल ही में 2023 एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता। ठीक है, यहाँ पर मिशेल टेलरग्रांड है, एवी विल्सन है, रिकेन यामामोटो है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवी विक्टरसन। ठीक है, एवी विक्टरसन क्या होगा, क्योंकि इन्होंने 2023 में एशियन टूरिंग का अवार्ड जीता। ठीक है, अब ये 2023 का यहाँ पर प्रश्न मैं आपको 2024 में क्यों पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 2023 का जब हुआ था तो लास्ट में ये हुआ था, तो इसका जो आ, इसकी जो रिपोर्ट निकली है 2023 में, 2024 में निकली और हुआ ये 2023 में था, और रिपोर्ट जो निकली है वो 2023 में निकली है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को विस्डेन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि जो क्रिकेटर है वो किस पुरुष को विजडम लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो 2024 के लिए चुना गया। यहाँ पर है मिचेल स्टार्क है, विराट कोहली है, पैट कमिंस है, और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैट कमिंस। ठीक है, पैट कमिंस ने किया, और ये कहाँ के रहने वाले, ये आपके यूएसए के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये भी याद रखिए कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, और फिर जो महिला क्रिकेटर ने जीता वो था आपका स्विट्जरलैंड के रहने वाली थी। ठीक है, तो ये भी याद है कि वो स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। ठीक है, और जो भारतीय मतलब कि भारतीय नहीं, वो जो मेल क्रिकेटर है वो आपके यूएसए में है। ठीक है, तो अब दोनों याद रखें। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशॉट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर है। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर, दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि हाल ही में न्यूज़वीक पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने। ठीक है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये एक अमेरिका का मैगजीन है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, न्यूज़विन न्यूज़वीक, उसका नाम है, उस मैगजीन का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरी ये रहे तो पहले कौन है, अगर आपको पता होगा शायद तो मैं बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो दूसरे ही ये हैं। ठीक है, दूसरे नरेंद्र मोदी बने हैं, और पहले कौन बना, पहले आपका इंदिरा गांधी बनी है। ठीक है, पहले आपका इंदिरा गांधी बनी, इससे पहले इंदिरा गांधी। ठीक है, नरेंद्र मोदी से। और इन्होंने इस पर क्या बात की है, जो इस मैगजीन में क्या छपा है, तो इस पर इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की बात की है। ठीक है, पाकिस्तान और चाइना में खुल के बात की इन्होंने कि क्या क्या, और यहाँ पे एक रोड मैप भी बताया कि क्या हम भारत में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, एक रोड मैप बताया कि अगर मैं इस बार 2024 में ये चुनाव जीतता हूँ तो मैं क्या क्या इस भारत में चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो उन्होंने खुल के बताया, आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजोन पे मिल जाएगा, तो अब जाके देखो। ठीक है, न्यूज़वीक है, नरेंद्र मोदी का मैगजीन, मतलब 2024 में उसे छपा गया है। ठीक है, इससे पहले कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और एक कहाँ की मैगजीन है, अमेरिका की मैगजीन है। किस पर बात हुई है, पाकिस्तान और चाइना में बात हुई है, और एक रोड मैप भी बनाया है। ठीक है, तो आप देख ले एक बार। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में सिंगापुर के अगले पीएम कौन बनने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आइसलैंड और स्विट्जरलैंड के पीएम के बारे में देखा था। ठीक है, आइसलैंड के पीएम और स्विट्जरलैंड के बारे में देखा था, थर्मल लुंग, क्रिस ब्राउन, लॉरेंस वोंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये शायद स्विट्जरलैंड या आइसलैंड के प्रधानमंत्री थे, अभी मेरे को उतना याद नहीं है। मैंने अगले सेशन में आपको बताया था, इससे पहले वाले सेशन में तो मैं भी भूल चुका हूँ। हाँ, ये वहाँ के प्रधानमंत्री, ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब देख ले। ठीक है, ठीक है, ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री तो, और आपके जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, लॉरेंस वोंग बने हैं। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, हाल ही में सूडान अंतर्राष्ट्रीय मानवत्वान ये मानवतावादी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, पेरिस, न्यूयॉर्क, यूएसए, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पेरिस। ठीक है, पेरिस में इसको सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है,
और ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले ये हुआ नहीं था। फिर आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001-2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण का हानि कहाँ हुई है? ठीक है, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, असम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 2.33 हेक्टेयर की हानि हुई है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अकेला असम में नहीं हुई, ये कुछ 5 राज्य हैं जहाँ ये हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो आप इससे बचा सकते हैं पौधों को हानि ना करके। ठीक है, और अगर आप इसे बचाएं तो ये कोई लाख में भी नहीं, ना करोड़ में, ना ट्रिलियन में, ये हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। तो आप देख सकते हो, इन्हें आप बचा सकते हैं। ठीक है, जो भी असम से लोग देख रहे होंगे। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जीएसटी सुरक्षा, एमएसपी सुरक्षा, सीडीपी सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीडीपी सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, सीडीपी सुरक्षा एक प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कुछ 5 बैंकों को यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, 5 बैंकों को यहाँ पर जोड़ा है। पहला कौन सा है? HDFC है, दूसरा ICICI है, तीसरा आपका SBI है, और चौथा आपका बड़ौदा बैंक है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर 4 से 5 बैंकों को यहाँ पर जोड़ा है। तो इससे आप क्या कर सब्सिडी ले सकते हो। ठीक है, और थोड़े यहाँ पर जुकाम हो रहा है मेरे को। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि हाल ही में 12वीं बार, ठीक है, 12वीं बार राष्ट्रीय महिला चारों का खिताब किसने जीता? ठीक है, रश्मि कुमारी, रश्मि शुक्ला, रश्मि देसाई, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रश्मि कुमारी ने यहाँ पर ये राष्ट्रीय खिताब जीता। ठीक है, और रश्मि शुक्ला से ये महाराष्ट्र की पहली DGP बनी थी। ठीक है, DSP बनी थी पहली, महाराष्ट्र की ये लेडीज़ हैं, पहली DSP ये बनी थी। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे पहली बार जो DSP बने थे ये रश्मि शुक्ला बने थे। ठीक है, IAS बनी थी ये। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की सेवा और हाँ पोखर में किसने समझौता किया है? ठीक है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, जीरो पे है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ़ोन पे। ठीक है, फ़ोन पे ने किया, और सबसे पहली बार UPI जो था, ठीक है, जो आप चलाते हैं अभी पेमेंट करने के लिए, जो आप मेथड अपनाते हैं, वो जो UPI है वो सबसे पहले नेपाल में शुरू किया गया था। ठीक है, आपको देख के हैरानी होगी कि नेपाल में कैसे शुरू किया गया। तो सबसे पहले जो जांच करने के लिए यहाँ पर नेपाल में शुरू किया गया था। ठीक है, और जीरो पे तो आपको पता ही है, ये अनिल ग्रोवर ने यहाँ पर लॉन्च किया था इसको, लोन या जो हेल्थ के लिए लोन लेने के लिए। ठीक है, 5 लाख था मैक्सिमम। ठीक है, और गूगल पे भी आपको पता ही है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछ रहा है? तो आज शायद इतने ही प्रश्न है, और ये जितने भी प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं